इतिहास की धूल में कई योद्धा खो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनकी वीरता समय की सीमाओं को तोड़कर अमर हो गई। यह कहानी है एक ऐसे ही योद्धा की जो अकेले अपने घोड़े पर बैठकर हजारों दुश्मनों का सामना करता था। यह कहानी है मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा की। साल था 1482। मेवाड़ के महाराणा रायमल के घर एक बालक का जन्म हुआ, संग्राम सिंह। बचपन से ही वे अलग थे, तेजस्वी, पराक्रमी और अदम्य साहसी। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। अपने ही भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ा, लेकिन संग्राम सिंह ने हार नहीं मानी। वे न केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, बल्कि पूरे भारत में अपनी वीरता की गूंज फैला दी। राणा सांगा केवल एक राजा नहीं, बल्कि युद्ध के देवता थे। वे वह योद्धा थे जिनका शरीर 80 से अधिक गहरे घावों से भरा था। एक आंख चली गई, एक हाथ कट गया, लेकिन युद्ध भूमि में उनकी गर्जना वैसी ही रही। 1527, वह साल जब भारत की तकदीर का फैसला हुआ। एक तरफ था बाबर, एक विदेशी आक्रमणकारी जिसकी सेना तोपों और बारूद से लैस थी। दूसरी तरफ थे राणा सांगा, जिनके पास केवल तलवारें थीं, लेकिन हौसला पहाड़ से भी ऊंचा था। राणा सांगा ने अपनी तलवार से हजारों मुगलों को मौत के घाट उतारा, लेकिन तभी विश्वासघात, उनके ही कुछ सेना नायक शत्रु से मिल गए। राजपूत सेना कमजोर पड़ी और बाबर ने युद्ध जीत लिया। राणा सांगा हार गए, लेकिन उनका आत्मसम्मान जिंदा था। वे फिर से सेना संगठित करना चाहते थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। 1528 में अपने ही विश्वास पात्रों के हाथों उन्हें जहर दे दिया गया, और इस तरह भारत ने अपना सबसे वीर योद्धा खो दिया। लेकिन क्या वास्तव में वह मरे? नहीं, राणा सांगा मरे नहीं। वे आज भी हर उस दिल में जीवित हैं जो स्वाभिमान के लिए लड़ना जानता है, जो हार के बाद भी उठने का साहस रखता है, जो मातृभूमि से प्रेम करता है। राणा सांगा कोई नाम नहीं, यह एक जज्बा है, एक प्रेरणा है। और जब तक यह धरती वीरों को जन्म देती रहेगी, तब तक राणा सांगा अमर रहेंगे। राजपूत के शीश कट सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते।